करोड़ों की भीड़ में भगदड़ क्या अफवाह फैलाने की वजह से हुई है, ये प्रश्न है। क्राउड मैनेजमेंट फेल करने की क्या साजिश हुई? क्या जो क्राउड मैनेजमेंट पुलिस कर रही थी, बैरिकेड तोड़े गए या जिस तरह से भीड़ पहुंची, क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? ये अपने अपने सवाल है, कई सवाल हैं। क्या प्रशासनिक चूक से संगम तट पर हादसा हुआ है? क्या प्रशासनिक गलती हुई है यहाँ पर? ये भी प्रश्न है और इसकी भी तह तक जाने की कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घटना जो हुई है वो वाकई में ये बता रही है कि इस तरह के आयोजन में हमें और पांव देख देख के रखने की जरूरत है और फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की, क्योंकि घटना हो गई थी, उसके बाद चिंता में सभी थे और जो प्रदेश के मुखिया हैं वो भी चिंता में थे। उन्होंने क्या क्या अपील? पहली अपील उन्होंने की कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं, किसी तरह की अफवाह ना सुने और फैलाएं भी नहीं। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। प्रशासन अगर कह रहा है कि इधर से नहीं जाना है, आपको उसी घाट पर जाना है, तो आप जाइए उस घाट पर। अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन की बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही। किसी भी तरह की अफवाह से बचें, कोई कुछ कह रहा है उसकी बातों में ना आए। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। श्रद्धालु किसी भी घाट पर जाकर स्नान करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगम तट पर ही जाकर स्नान करें। संगम नोज पर जाने की कोशिश ना करें, जिस जगह पर हैं वहीं स्नान करें, क्योंकि प्रयागराज की जो संगम ये नदी है वो हर तरफ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोज पर ही आप स्नान करेंगे तभी आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। श्रद्धालु संयम से काम लें, ये भी कहा योगी आदित्यनाथ ने, और नियमों का भी पालन करें। ये अपील उनकी तरफ से की गई। योगी आदित्यनाथ ने जब घटना हुई इस दौरान रात भर वो मॉनिटर कर रहे थे, जो अधिकारी थे उनके संपर्क में थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। वहीं आपको बताएं, निर्देश भी दिए गए योगी आदित्यनाथ की तरफ से। कुंभ में भगदड़ के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने बातचीत की, अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक हुई है उनकी। सीएम आवास पर यह बैठक हुई और सीएम योगी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की, कहां गलतियां हुई इसकी भी जानकारियां लेने की कोशिश की। ऑफिसर से कुंभ में भगदड़ की वजह उनकी तरफ से पूछी गई। अधिकारियों को ऐसे में जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। वहीं घायलों के बेहतर उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल हालांकि तुरंत ले जाया गया था घायलों को। हादसे की जिम्मेदारी तय करने की भी बात उनकी तरफ से कही गई, क्योंकि देखिए अभी महाकुंभ चलने वाला है, जिम्मेदारी उन पर है और ऐसे में यह भी उन्होंने कहा कि कहां गलती हुई है इसका पता लगाया जाए। इस बीच आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी दी, क्योंकि यह घटना रात की है और ऐसे में रात में ही फोन कॉल पर लगातार कोऑर्डिनेट करते दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसे उन्होंने भी तुरंत इंटरवीन किया, उन्होंने भी तुरंत चिंता व्यक्त की, वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए जिस तरह के हालात बने, उसके बाद महाकुंभ में हादसे पर एक्शन में केंद्र भी दिखाई दिया। पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात की और इसके लिए बाकायदा 3 से 4 बार हालात कैसे हैं, नियंत्रण में है नहीं, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, हर पहलू पर यहां प्रधानमंत्री ने बात की। मोदी ने कुंभ हादसे की जानकारी मिनट टू मिनट ली है। घायलों की हर संभव मदद का भी भरोसा उनकी तरफ से दिया गया। गृह मंत्री शाह ने भी योगी आदित्यनाथ से बात की। जेपी नड्डा ने भी, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जानकारी ली। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया, जो घटना हुई उसको लेकर दुख जाहिर किया। वहीं प्रधानमंत्री आज दिल्ली में कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम में उन्होंने कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले ये जो घटना हुई है उस पर चिंता भी व्यक्त की, संवेदना भी जाहिर की। सुनिए। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री ने दुख भी जाहिर किया और उन्होंने बताया कि अब परंपरा के मुताबिक जो अखाड़े हैं वो भी स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु भी स्नान करने पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या का दिन है, ऐसे में सारी चीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने सवाल भी पूछे, पूछना भी चाहिए, घटना हुई थी, उन्होंने क्या सवाल पूछे ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन दोनों ही इंतजाम।
अरविंद केजरीवाल भी यहां प्रश्न पूछते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सावधानी बरते श्रद्धालुओं से भी अपील की गई, उनको भी अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। क्योंकि देखिए ये भी देखा गया कि संगम नोज घाट जाने की कहीं ना कहीं बहुत उत्सुकता थी श्रद्धालुओं में, और यही वजह है कि प्रशासन मना भी कर रहा था कि उस मत जाए, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। क्योंकि एक तय क्षेत्र अगर आप देखें, क्योंकि 44 घाट है, एक तय क्षेत्र में अगर ज्यादा भीड़ होगी तो नुकसान हो सकता है, और भीड़ का नियंत्रण करना इस तरह के हालातों में थोड़ा मुश्किल होता है। तो हो सकता है इसी वजह से प्रशासन ये उम्मीद कर रहा हो। यही वजह कि विपक्ष ने भी ये कई बातें कही हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो भी अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए आराम से आगे बढ़ें, ये देखें कि कितनी भीड़ है और घाटों पर चले जाएं।